DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं अर्थात मुख्यमंत्री हैं, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई वर्ष 1960 अर्थात 1960 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था मुंबई में और जन्म का समय था सुबह का 10:14 AM अर्थात 10:14। इस आधार पे इनकी लगन कुंडली जो बनती है, जन्म कुंडली अर्थात लगन कुंडली जो बनती है वो इस प्रकार है। ये कन्या लगन के हैं और सिंह राशि के हैं। पहले घर में 6 लिखा है इसीलिए कन्या लगन है, और चंद्रमा बैठा है वहाँ जहाँ 5 लिखा है इसीलिए सिंह राशि के हैं। इस लगन कुंडली की विशेषता ये है कि शुक्र 2 घरों का मालिक है, 2nd हाउस और 9th हाउस। 2nd हाउस में 7 लिखा है, 9th हाउस में 2 लिखा है। दोनों का ही मालिक शुक्र है और जाके बैठा है 11th हाउस में जहाँ 4 लिखा है। अगर 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा हो तो परिवार से सहयोग मिलता है, परिवार से धन मिलता है, पिता से संपत्ति मिलती है। अगर 9th हाउस का मालिक वो भी शुक्र है, जाकर बैठा है 11th हाउस में, तो 9th हाउस भाग्य का है। इससे भाग्य के द्वारा सहयोग मिलता है, सफलता मिलती है और तरक्की मिलती है। इस तरह 2nd हाउस जो परिवार का है उससे भी इन्हें सहयोग मिला, और 9th हाउस जो भाग्य का है उससे भी सहयोग मिला। इस जन्म कुंडली की दूसरी विशेषता ये है कि बुध जो लगन का मालिक है, जहाँ 6 लिखा है वो आकर बैठा है 10th हाउस में जहाँ 3 लिखा है, वो भी मिथुन राशि है जो बुध की ही राशि है। तो बुध 10th हाउस में लग्नेश बनकर 10th हाउस में अपनी राशि में ही बैठा है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और कूटनीतिज्ञ होता है और बहुत संभल कर बोलता है। इनके लगन कुंडली की तीसरी विशेषता ये है कि बृहस्पति 4थे घर में बैठा है जहाँ 9 लिखा है। 9 मतलब धनु राशि। बृहस्पति स्व राशि का है अर्थात अपनी राशि में बैठा है, इसलिए इन्हें परिवार से सहयोग मिला। तो यह है इनके लगन कुंडली की विशेषता। अब आते हैं इनकी नवांश कुंडली पे। ये इनकी नवांश कुंडली में लगन का मालिक है शनि, चूँकि वहाँ 11 लिखा है, और आकर बैठा है 9th हाउस में जहाँ 7 लिखा है। और 7 मतलब तुला राशि का शनि उच्च का होता है। और नवांश कुंडली में ही बुध आकर बैठा है 5th हाउस में जहाँ 3 लिखा है। वहाँ 3 मतलब मिथुन राशि अर्थात बुध स्व राशि का है। ये खासियत है, ये प्लस पॉइंट है नवांश कुंडली का। अब आते हैं इनकी चंद्र कुंडली पे। ये है इनकी चंद्र कुंडली। इनके चंद्र कुंडली में बुध जो 2nd हाउस का मालिक है जहाँ 6 लिखा है, आकर बैठा है 11th हाउस में जहाँ 3 लिखा है। इस तरह बुध 11th हाउस में स्व राशि का है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और उसे बुध से बहुत लाभ मिलता है। तो ये है इनकी तीनों कुंडली, लगन कुंडली, नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली। अब देखना यह है कि इनकी महादशा किसकी चल रही है। इनकी महादशा चल रही है बृहस्पति की अर्थात जुपिटर की। इनकी महादशा शुरू हुई थी 18 दिसंबर वर्ष 2012 में और ख़त्म होगी 18 दिसंबर 2028 में। इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद का शपथ लिया था
बृहस्पति की ही महादशा में, अर्थात 28 नवंबर वर्ष 2019 में जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद का शपथ लिया, उस समय चल रही थी बृहस्पति की महादशा, और यही महादशा अभी भी चल रही है। बृहस्पति के महादशा में कई अंतर्दशाएँ आई थी और आएंगी। अभी फिलहाल इनके बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई थी 1 नवंबर 2020 को और ख़त्म होगा 1 जुलाई 2023 को। जब तक बृहस्पति में शुक्र है, अर्थात जब तक बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, अर्थात 1 जुलाई 2023 तक इनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी निर्विरोध है, सेफ है, उसको कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में जितने मर्जी उथल पुथल हो, जितने भी परिवर्तन हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी सेफ रहेगी, उसे कोई हिला नहीं सकता है 1 जुलाई 2023 तक। उसके बाद आएगा बृहस्पति में सूर्य। जब बृहस्पति में सूर्य आएगा, उस समय उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तब उनका राजनीतिक संकट पैदा होगा। उद्धव ठाकरे को ये सलाह है कि उनके लगन कुंडली को देखते हुए उन्हें 2 रत्न पहनना चाहिए। एक है बुध का पन्ना। बुध का रत्न आता है पन्ना, जिसे इंग्लिश में एमेराल्ड कहते हैं। ये बुध का रत्न इन्हें चांदी में, लिटिल फिंगर में किसी भी बुधवार को पहनना है। दूसरा है शुक्र का हीरा। ये इन्हें गोल्ड में, रिंग फिंगर में किसी भी फ्राइडे को पहनना है। बुध और शुक्र इनके परम मित्र हैं, इसीलिए इनको अपने मित्रों को शक्ति देनी है, इसलिए ये 2 रत्न इनको पहनना है। इस तरह 1 जुलाई 2023 तक ये निर्विरोध मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद इन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनकी लगन कुंडली में एक और बात है कि राहु की दृष्टि है 4थे घर पर, इसलिए इनके गुप्त शत्रु इनके आसपास है। इनके राजनीतिक दल में ही, इनके करीबी ही में कुछ इनके गुप्त शत्रु हैं, जो उद्धव ठाकरे को पहचानने की ज़रूरत है, जो उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस तरह ये है उनकी जन्मकुंडली का पूर्ण विश्लेषण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।